शरह सूद में 0.5% कमी, शरह सूद 11 से कम करके 10.5% कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, शरह सूद में कमी कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश ख़ैमा है। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की कारकर्दगी लायक़े तहसीन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और आवाम ने कुर्बानियाँ दी। शरह सूद में कमी से SMEs को कम लागत कर्जों का फायदा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,70,741 पॉइंट्स पर बंद। दौराने कारोबार इंडेक्स में 1,137 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोशल मीडिया पर मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जो मर्जी हो लिख दें। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। दुश्मन मुल्कों से चलाए जाने वाले अकाउंट से ट्रेंड बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेंड शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। एक एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। यही अकाउंट्स कालादम TTP और BLA के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ काम करने वाले बाज आ जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने कहा, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान मजम्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्द का कोई मजहब या मुल्क नहीं। अमली तौर पर हम दहशतगर्दों के खिलाफ पहली सफ में खड़े हैं। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय नजाद और मां अतालवी है। जख्मी हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले नौजवान का ऑस्ट्रेलियाई 9 न्यूज पर इंकशाफ। ऑस्ट्रेलिया के 9 न्यूज ने भारत के प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला का कहना है, हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में पार्टनर वीजा हासिल किया। हमलावर साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। हमलावर नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में जेरे इलाज। हमले में अमवात की तादाद 16 हो गई, 40 जख्मी। सिडनी के बोंडाई बीच हमले के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडा करने में पेश भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और BJP का नाम डिसइंफोलैब में भी आ चुका। ANI के लिए काम करने वाली सुमिता प्रकाश झूठ फैलाने में सबसे आगे रही। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरियत से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया गया। हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ताहाल साजिद अकरम की शहरियत से मुताल्लिक़ कुछ नहीं कहा। नवीद अकरम के ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने की तस्दीक की। हुकूमती ज़राए का कहना है, अब तक की तहकीकात के मुताबिक साजिद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान हीरो करार। अहमद अल अहमद ने फायरिंग की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच लिया। अहमद को हमलावर के साथी ने 2 गोलियां मारी। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई शहरियों और दुनिया भर के लोगों का अहमद को खराज तहसीन। अमरीकी ताजिर ने अहमद को $65,000 अतिया करने का ऐलान कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला क्रिस मिन्स ने अस्पताल में अहमद अल अहमद की इयादत की। कीमती जानें बचाने पर उनकी बहादुरी की तारीफ की। अहमद के वालिदैन को भी बेटे पर फख्र। अहमद की वालदा कहती हैं, जब वाक़े की तफसील मालूम हुई तो मुझे बेहद फख्र हुआ कि मेरा बेटा लोगों की मदद कर रहा था और जानें बचा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक कर दिए। खवारिज से लड़ते हुए नायक यासिर खान जामे शहादत नोश कर गए। 34 साल के नायक यासिर खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
बनू में ऑपरेशन के दौरान कल अदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश, जैफ, फताउर रहमान और कौसर को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। एहतजाज के सलीमा खानम की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। वकील सफाई ने कहा फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई खिलाफ कानून और ज़वाबित है। फर्द जुर्म आयद करने के मौके पर अलीमा खानम के दस्तखत मौजूद नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने कहा तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके फर्द जुर्म आयद की गई। अलीमा खानम का कहना था बानी PTI की रिहाई की जंग लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ पसंद और टैरिफ खत्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का माली साल 2025 में मजमूई टैरिफ खत्ते में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। IMF का कहना है कस्टम्स ड्यूटीज़ में गुज़श्ता दहाइयों में बतदरीज कमी से तिजारत पर मनफी असरात पड़े। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 5 साला टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स ड्यूटीज़ की शरह बतदरीज कम की जाएगी। स्लैब्स 5 से कम होकर 4 रह जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस जमात ने खुद IMF प्रोग्राम को सबूताज किया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने के लिए मुल्क दुश्मन ज़बान इस्तेमाल की गई। साबिक़ ISI चीफ के साथ मिलकर हमारी क़यादत के खिलाफ गठजोड़ बनाया। अडियाला में बैठे शख्स का इसमें अहम किरदार है। मुल्क को मौशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो दो। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ क्योंकि अवामी खिदमत पर यकीन रखता हूँ। 12 नहीं 24 घंटे काम करने वाला शख्स हूँ। आज भी कराची के अवाम मुस्तफ़ा कमाल के तरक्याती कामों का जिक्र करते हैं। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। कराची शहर की हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। कराची में टैंकर का पानी बेचने वालों के पीछे बड़े बड़े लोग हैं। पानी बेचने का धंधा अरबों रुपए का है। मोदी की धमकियों ने भारत को गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर बेनकाब किया। मोदी की जारहाना पॉलिसी दुनिया के लिए वेकअप कॉल बन गई। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर कहती हैं मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत किया। पाकिस्तान आज ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद मौक़िफ़ पर खड़ा है। FIA की दरखास्त पर इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। FIA का कहना है 30 स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर से नेटवर्क चला रहे थे। मुल्ज़िमान लीबिया, यूनान कश्ती हादसे में भी मुलव्वस। नाम FIA की रेड बुक में भी शामिल है। मुल्ज़िमान के पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहिरा। समंदर से फजा तक मार करने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। इंतहाई तेज और मैनोरेबल फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR का कहना है मिसाइल फायरिंग से पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने अफसरान जवानों की पेशावराना महारत को खराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान के समंदरी दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। मार्काए हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजर पर मजाक बनकर रह गई। आलमी उफ़क़ पर फील्ड मार्शल की पजीरा आई और पाकिस्तान की नुमाया सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय आर्मी फ़ज़ाइया पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के लिए थिएटर लगाने से बाज ना आई। भारतीय आर्मी चीफ ने परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का भौंदा ड्रामा रचाया। फ़ज़ाई क़यादत का कैडेट्स को सलामी पेश करना अहमकाना मिसाल बन गया। भारतीय फ़ज़ाई क़यादत रक़्स और सुरूद की महाफिल की अपनी वीडियोस मीडिया को देने लगे। मैदान जंग के बजाय नाच गाने ही भारतीय एयर चीफ की अहलियत हो सकती है। भारतीय फौजी क़यादत की गैर संजीदा हरकतें इदारे की साख पर सवालिया निशान है। तेहरान में अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर इजलास।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے افتتاحی خطاب میں کہا، پہلی مرتبہ اس سطح کا اجلاس ہو رہا ہے تاکہ خطے کے انتہائی اہم مسئلے پر علاقائی ممالک کے درمیان تبادلہ خیال ہو سکے۔ اجلاس میں پاکستان، چین، روس، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان کے نمائندے شریک ہیں، لیکن طالبان کے نمائندے شریک نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا، افغانستان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جرمنی کا طالبان کی شدت پسند پالیسی اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان۔ جرمنی نشریاتی ادارے DW نیوز کا کہنا ہے، جرمنی نے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے تمام وعدے اور عہد نامے واپس لے لیے۔ 640 افغانوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں، افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے کے پیش نظر سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں گرفتار میاں بیوی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ عدالت نے ملزمہ رضا اور شوہر وحید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ دو ملزمان ندیم اور پرویز کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا مفرور ملزم شمریز گزشتہ روز ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی نہ آئی۔ سفورہ کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈکیتوں نے شہری کو لوٹ لیا۔ دن دہاڑے بائک سائٹ پر لگوا کے لاکھوں روپے لوٹے۔ تاجر بینک میں رقم جمع کرانے جا رہا تھا۔ واقعہ گلستان جوہر پولیس اسٹیشن سے کچھ دور پیش آیا۔ پنجاب کابینہ نے مسجدوں کے اماموں کے لیے اعزازیات دینے کی پالیسی منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، سرکاری خزانہ عوام کی امانت ہے، ایک پائی کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتی۔ فنڈز کے استعمال پر ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ پنجاب کی جیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات۔ محکمہ داخلہ اور جیل خانہ جات کی ٹیم چین پہنچ گئی۔ چینی ماہرین سے ملاقات میں جیلوں کے لیے جدید آلات کی جانچ کی گئی۔ حکومت پنجاب نے سیف جیل منصوبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ نائٹ ویژن، اینٹی شیک اور AI بیسڈ کیمرے جیلوں میں نصب کیے جائیں گے۔ وزٹر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے تمام ملاقاتیوں کی نگرانی ہوگی۔ کیمرے ملزمان اور جیل عملے کی حاضری اور نقل و حرکت مانیٹر کریں گے۔ جوا ایپ پروموشن کیس میں رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی عبوری ضمانت میں 6 جنوری تک توسیع۔ ملزمان ایڈیشنل سیشن جج لاہور منصور قریشی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ملک بھر میں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اولڈ حاجی کیمپ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ کہا، بچوں کا مستقبل پولیو سے بچاؤ کے 2 خطروں پر ہے۔ انسداد پولیو صرف حکومت نہیں، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ لکی مروت میں پولیو مہم کے پیش نظر دفعہ 144 کے تحت اسلحے کی نمائش، ڈبل سواری اور عوامی مقامات پر 5 یا زائد افراد کے اجتماع پر پابندی۔ ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پہنچ گئی ہیں، جلد کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، بسوں کا آنا کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ لیاری جنرل اسپتال میں پہلی بین الاقوامی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی سے مکمل۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا افضل پیچوہو نے روبوٹک ٹیلی سرجری کا افتتاح کیا۔ بین الاقوامی ٹیلی سرجری کراچی، کویت اور شنگھائی سے براہ راست کی گئی۔ لیاری جنرل اسپتال جدید روبوٹک ٹیلی سرجری کرنے والا پہلا سرکاری اسپتال بن گیا۔ PSL کی چمچماتی ٹرافی کے ٹائمز اسکوائر پر بھی چرچے۔ شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوانے پہنچی۔ فینز نے پاکستانی سپر سٹارز کے ساتھ بھی تصویریں بنوائیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی، CEO سلمان نصیر، سلمان علی آغا، ابرار احمد،
سعود شکیل، سائم ایوب اور فہیم اشرف بھی ایونٹ میں موجود تھے۔ پی ایس ایل کا اگلا روڈ شو پاکستان میں ہوگا۔